अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द ब्रेन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आगे जो से हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी। अब उसमें जो सा था हमने ब्रेन बिलोंग करता है नर्वस सिस्टम को। तो आज हम जो सा है डिटेल अबाउट द ब्रेन पढ़ेंगे। ब्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं और उनके फर्दर पार्ट्स और उसके फंक्शन पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब सबसे पहले हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं कि ब्रेन के कितने पार्ट हैं। ब्रेन के जो से हैं वो 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में आता है फोर ब्रेन, सेकंड में आता है मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन वो वाला ब्रेन का हिस्सा, फोर ब्रेन जो सा है वो ब्रेन का वो हिस्सा जो कि सामने वाली साइड पे है। उससे नीचे जो सा है वो मिड ब्रेन आता है एंड देन द लास्ट में जो सबसे लोअर्स्ट जो सा है वो ब्रेन का पार्ट हाइंड ब्रेन होता है। ठीक है, अब फोर ब्रेन की भी जो सी हैं आगे फर्दर पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन के भी जो से आगे फर्दर पार्ट्स हैं। फर्दर पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो सा है वो थैलेमस, देन जो सा है हाइपोथैलेमस, एंड सेरिब्रम। ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, ये किसके फर्दर पार्ट्स हैं? फोर ब्रेन के। अब जो से है हाइंड ब्रेन के भी जो से है वो फर्दर पार्ट्स हैं। फर्दर 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला oblongata, and the third one is cerebellum. cerebellum ठीक है, cerebellum, ये cerebrum है और ये cerebellum है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन आता है ब्रेन के पार्ट्स बताएं। ठीक है, ब्रेन के जो से वो 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब फर्दर क्वेश्चन आ सकता है कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? फोर ब्रेन के जो से वो 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। और हाइंड ब्रेन के कौन से हैं? पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिब्रम। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा जो सा है बिगेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, फोर ब्रेन है कि मिड ब्रेन है कि हाइंड ब्रेन है? तो फोर ब्रेन जो सा है वो लार्जेस्ट पार्ट है ऑफ ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन के अंदर जो सा है फर्दर पार्ट्स हैं। अब फर्दर पार्ट्स जो से हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो कौन सा है? सेरिब्रम। अब हम फोर ब्रेन का जो से हैं वो पार्ट्स को फर्दर डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले जो सा है थैलेमस। अब थैलेमस जो सा है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थैलेमस जो सा है वो प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम, प्रेजेंट द सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम। और अगर हम नीचे यानी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से देखें तो फिर कहाँ जो सा है ये प्रेजेंट होगा? ये होगा नियर टू द मिड ब्रेन। अब इसका हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन क्या है इसका? थैलेमस का फंक्शन जो सा है ये है कि ये रिलाई सेंटर होता है। रिलाई सेंटर का मतलब ये है कि इसने जो सा है वो राब्ता रखना है पूरी बॉडी से। क्या है कि इसने राब्ता रखना है। ठीक है,
लिंक रहना है, राब्ता रखना है पूरी बॉडी का, ठीक है। कैसे रखना है? जैसे स्पाइनल कॉर्ड से। सेकंड इसका जो सा है फंक्शन वो है सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन, अब सेंसरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि इसने जो सा है वो हमारे सेंसेस को जो सा है वो हमारी ब्रेन में लेके जाना होता है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, टू द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। सारी सेंसेस जो सा है ये थैलेमस कैरी ऑन करता है, लेकिन जो सा है स्मेल की जो सी है वो सेंस नहीं कैरी करता, ठीक है। नोज से जो सी है वो सेंसेस जो हमारी सेंसेस एंड रिलेटेड टू द नॉज, उससे जो सा है ये सेंस नहीं करता, यानी उसकी सेंस जो सा है वो थैलेमस कैरी नहीं करता। अब इन बॉडी में मेन फंक्शन क्या है इसका? इन बॉडी में मेन फंक्शन ये है कि ये कंट्रोल करता है हमारी स्लीप एंड अवेकनेस, यानी हमारा सोना और जागना जो सा है वो थैलेमस कंट्रोल करता है। क्या हमने पढ़ा कि थैलेमस जो सा है वो प्रेजेंट होता है बिलो द सेरिब्रम, और इसका फंक्शन क्या था कि रिलाय सेंटर की तरह जो सा है ये एक्ट करता है। कैसे? स्पाइनल कोड से जो सा है वो रिसीव हुआ मैसेज टू द थैलेमस, और थैलेमस ने जो सा है वो फर्दर पार्ट ऑफ द ब्रेन में मैसेज को कन्वे किया। सेकंड इसका फंक्शन क्या है कि इसने जो सा है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ऑल सेंसेस जो सी है थैलेमस कैरी करता है इंस्टेड ऑफ स्मेल, ठीक है, यानी रिलेटेड टू द नोज। एंड थर्ड फंक्शन इसका ये है इन द बॉडी कि हमारी ये स्लीप और अवेकनेस को जो सा है वो कंट्रोल करता है, हमारे सोने और जागने को जो सा है कंट्रोल। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आ जाता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या आ जाता है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस में जो सा वर्ड है हाइपो का मतलब होता है लेस, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो द थैलेमस, बिलो द थैलेमस, और जो सा है अबव द मिड ब्रेन, यानी मिड ब्रेन से ऊपर और थैलेमस से जो सा है वो नीचे प्रेजेंट होता है। कौन था? हाइपोथैलेमस। ये क्या है? इसकी लोकेशन है, ठीक है, लोकेशन हो गई। अब जो सा है हम इसका साइज पढ़ लेते हैं कि हाइपोथैलेमस का जो सा है वो साइज कितना है। हाइपोथैलेमस का साइज जो सा है वो एक आलमंड के पीस जैसा है। हाइपोथैलेमस का साइज़ क्या होता है कि एक आलमंड का जो सा है वो पीस हो, उस साइज़ का जो सा है हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। अब हम जो सा इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं कि फंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस का। फंक्शन में आ जाता है कि इसने जो सा है लिंक करना है, लिंक टू नर्वस सिस्टम विद एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इसका क्या है कि इसने जो सा है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जो सा है आपस में लिंक रखना है, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन क्या है इसका कि इसने जो सा है पेन की सेंसेशन को कंट्रोल करना है। एंड द थर्ड वन इज इमोशन, ठीक है। हाइपोथैलेमस में जो सा है हाइपो मीन लेस, ठीक है, थैलेमस
अब हाइपोथैलेमस जो सा है उसकी लोकेशन हमने पढ़ी कि ये बिलो द थैलेमस यानी थैलेमस से जो सा है वो नीचे प्रेजेंट होता है, और अबव द मिड ब्रेन से जो सा ऊपर प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस के जो सी साइज़ है वो एक आलमंड का पीस है, ठीक है। अब इसका हमने फंक्शन पढ़ा कि फंक्शन में क्या है कि ये लिंक करता है नर्वस सिस्टम विद एंडोक्राइन सिस्टम, यानी दोनों का जो सा है राब्ता किसके थ्रू होता है, हाइपोथैलेमस से। और पेन की सेंसेशन जो सी है वो भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, एंड द इमोशन आर ऑल्सो कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस।